राधे राधे गुरुजी जी। आपसे कुछ बातें करनी है। बोलो। बोले 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो है। पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया। बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई के बाद करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरु जी, तो हम माँ बाप को छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो, नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने, तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरु जी। और मेरे 4 भाई हैं। मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, अभी अलीगढ़ में आया हूँ, कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स हूँ, 1906 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। चल गए, हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और प्रभु जी वो जीएनएम की है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो जीएनएम की है। हाँ? हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरु जी जी। कि वो जीएनएम की है। हैं? जीएनएम क्या? एएनएम जीएनएम जो होता है ना, हाँ, जीएनएम की है। हम नहीं समझते ये क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? हाँ, मेरे माता पढ़ी लिखी है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा, डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में से मतलब वो भी पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े हाँ, लिखे? पढ़े लिखे। हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरु जी कि आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा हैं। अलीगढ़ में आए थे काम करने, काशीगंज में डाटा ऑपरेटर पर, लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका। हम 2 दिन से 3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरु जी। जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आई। पर ये तो देखो गलत है। स्त्रियां देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरु जी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत, तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उसे सत्संग की जरूरत बातें है। नहीं करती है तो ले आने कहाँ से? हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए हैं। आप बोल रहे हैं कि अब करेंगे, तो 2 साल बाद आखिर शादी क्यों किया? किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया? सही और पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप, आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पाँव दबाने के लिए मौका दें। अगर हमारे जैसे युवाओं लड़कियां माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरु जी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई, उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती होगी हमारे इस युवाओं पर, हमारे पर गुरु जी की जो आज नए हवेली उसके माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ, अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले। वो घर तभी स्वर्ग बनेगा, सबको निभाए। क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर माँ बाप को बच्चों का ही सहारा होता है। हम आज 2 दिन से प्रभु जी आपसे मिलने के लिए इच्छुक थे, बट मिल नहीं पाए। हमारा हिम्मत नहीं है कि हम क्या करें। लग रहा है कि अब हमसे कुछ होगा नहीं, जो कि हम हिंदी टाइपिस्ट हैं, हम डाटा ऑपरेटर के काम करते हैं। आज हमें खुद ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जी। क्योंकि लोग बोलता है कि घर जब स्वर्ग हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, 4 साल से आपको हम भागवत और गीता सुन रहे हैं। बहू देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने कान्हा जी से प्रार्थना किए कि हे कान्हा जी, गुरुजी से मुझे मिलवाइए। आपसे मेरे गुरुजी बहुत प्रेम करने को सिखाए।
आज मुझे मिलने के मौका मिला गुरुजी, आपको देखकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरे कान्हा की आपको छवि है, वही मुस्कान, वही चाल, वही घुंघराले से बाल, आपको देखकर मैं धन्य हो गई गुरुजी। चलिए, भगवान आप सबको सुखी रखे। गुरुजी, हम आंगनबाड़ी के टीचर हैं। आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनबाड़ी के टीचर हैं आप? जी, हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जगा कि माँ को लिए उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी, जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी, तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं। मतलब ऑफिस भ्रष्टाचार? हाँ। तो क्यों मांगती है वो? वो बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना अच्छा, में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या? वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि अब भाई बड़ा भ्रष्टाचार बाबू चल रहा है। डीपीओ और सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि अब बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार, देखिए आंगनबाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पाप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं? जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4,200 ले लेंगे। अच्छा, वो मैडम? जी। कौन मैडम है वो? अब मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी, बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं। 300 महिलाओं से वो 3-3 हजार लेती है? जी, किसी महीना में 4,000, 4,200, 4,500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग को भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना 7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा उलझन मन है, क्या हम छोड़ दें अपने धर्म से हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो, आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो, आप तो ईमानदार हो ना? जी। आप तो ईमानदारी से करती हो जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ी शिकायत करो। कौन सी मैडम है, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा? जी। बिहार? जी। बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है? जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का। यही रूल है सर, यदि हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो यही मेरा उलझन रहता है। और हम माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें, बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं, अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। आप तो अच्छा करती हो। और जिस दिन से आपका भगवत सुने उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1,000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ, ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने। नीतीश जी भी नहीं सुनते? नहीं, उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपर ऊपर जो पदाधिकारी है। चिंता करो, ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मानदे कर दिया जाए 20,000, 18,000, 7,000। आज के डेट में क्या है गुरुजी, हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है? जो 7,000 अभी 7,000, 6,000 पहले था, लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं और आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है। बहुत अच्छा, राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, मेरी 2 जिज्ञासाएं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी। पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे।
नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है, नहीं तो यही तो जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है, जी यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पे। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने वो होता है तो पहले जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। नहीं हम कूदेंगे। आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का, तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हैं हमारे ध्रुवदास जी महाराज, जी जी। ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वह सुखी हैं, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जैसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इंसान के हाथ में क्या रहा है कुछ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है, जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, खिंचवाई दुशासन से, चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए।
इसलिए भगवान वहां करते हैं, परंतु आपको मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया, हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौकों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा। इसलिए नाश हुआ, पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते हैं, अवसर देते हैं। इसलिए उसको आप समझना है। आपको डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते हैं, रहते तो हैं, पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना। राधे राधे गुरु जी। जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ, रोमी सिया राम मेरा नाम है। मैं आपका प्रशंसक भी हूँ और आपका हितैषी भी हूँ। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जो बहुत ही निष्पक्ष है। साईं बाबा के जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, और आपके जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, दोनों के भाव में अंतर क्या है गुरुजी? साईं बाबा के भक्त, साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को क्या मानते हैं बताओ आप? वो उनके लिए पूजनीय है गुरुजी, जैसे कि आप मेरे लिए पूजनीय है। नहीं, पूजनीय अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुरु भी पूजनीय होते हैं, देवता भी पूजनीय होते हैं, माँ बाप भी पूजनीय होते हैं, संत भी पूजनीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूजनीय होते हैं, और भगवान भी पूजनीय होते हैं। तो आप पहले हमें ये कन्फर्म कराओ कि साईं बाबा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देवताओं की कैटेगरी, कि भगवान की, कि संत की, कि गुरु की? पहले तो ये निश्चित करो कि वो किस स्थान पर हैं। वो संत के स्थान पर हैं गुरुजी, मेरे नज़र से तो वो संत ही हैं। यदि साईं बाबा को संत मान करके पूजा की जाए, संत मान के सम्मान किया जाए तो अच्छा है, बुराई नहीं है। पर यदि साईं बाबा को भगवान मान करके पूजा की जा रही है तब फिर वो गलत है, क्योंकि भगवान सब नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति यदि भगवान हो सकता तो फिर भगवान, फिर कोई व्यक्ति सब, फिर भगवान के मंदिर क्यों है? फिर व्यक्तियों के मंदिर हों, इन बाबा के, उन बाबा के, सब बाबाओं के फिर मंदिर हों, फिर भगवान के मंदिरों की क्या ज़रूरत थी? मतलब सब भगवान नहीं हो सकते ना। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अब क्या साईं बाबा के पांव लक्ष्मी जी दबाएंगी?